डॉक्टर ज्योति, यही समझना जरूरी है कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स हैं, किसी से जुदा होने का गम है, या फिर वाकई कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूजुअली जो टीनेजर्स होते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में हम इतने ओपन अभी नहीं है। हमारा जो कल्चरल वैल्यू है अभी भी हम थोड़ा पुराने ढर्रे पे ही चलते हैं। हम ओपनली अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं करते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या किसी के साथ अच्छी खास दोस्ती है। हम उसको उतना अभी फिलहाल उतना ओपनली हेल्दीली लेने में अभी शायद हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं, और खासतौर पर छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इस तरीके की कोई समस्या, लव ट्रॉमा सिंड्रोम जिसका नाम दिया गया है, वो क्या आपको लगता है टीनेजर्स में ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं? एक बार जब वो रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वो उतनी डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली टीनेजर्स में। स्वाति, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि जब हम किसी चीज़ को सिंड्रोम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स है। तो जैसे अभी नितिन जी बता रहे थे कि देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ लव एंड देन देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रॉमा। तो लव एक नेचुरल फीलिंग है, एक इमोशन है जो कि हमारे अंदर सहजता से ही उत्पन्न होता है जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास होते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये लव कई तरीके का होता है, लेकिन जब हम किसी के साथ रोमांटिकली अलाइन होते हैं तो जो बदलाव आते हैं हमारे अंदर, वो एक तरह की इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसका पर्पस है कि हम किसी के साथ अल्टीमेटली मेट करेंगे। तो हम रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं, और उस दौरान जो रिसर्च में देखा गया है, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उसमें जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कई बार इतनी ज़्यादा होती है जिसमें डोपामीन रश बोलते हैं, कि वो इवन एडिक्शन जैसे चेंजेस हमने MRI स्कैन्स में देखे हैं। और स्टडीज़ ने बताया है कि ऑब्वियसली ये वाले जो चेंजेस होते हैं ये अडोलेसेंट्स में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अडोलेसेंट्स का नर्वस सिस्टम अभी इतना मैच्योर, इतना परिपक्व नहीं हुआ होता है कि वो उस सर्ज ऑफ इमोशन को कंट्रोल कर पाएं। तो ये भी सोचना लाजमी है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस या ट्रोमैटिक हो सकता है। तो जिस तरह से यदि आपको किसी सब्सटेंस का एडिक्शन हो जाता है या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होती है तो आप वो चीज़ बार बार चाहते हो, और इसको हम एडिक्टिव बिहेवियर कहते हैं। और जब वो आपको नहीं मिलता है या सडनली आपसे दूर हो जाता है तो आप में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वो आप परेशान होने लगते हो, आप इरिटेबल हो जाते हो, आप एजिटेटेड हो जाते हो, आपको लगता है कि इसके बिना मैं जिंदगी जी ही नहीं पा रहा हूँ, और उसके चलते आपके अंदर जो है नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा रिलेशनशिप इसका पर्सनालिटी से होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनको हम एक्सट्रीमली सेंसिटिव या इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी कहते हैं, जिन लोगों में वैसे भी जो आम भावनाएं, खुशी की, उदासी की, वो एक्सट्रीम्स पे चलती हैं। वो खुद आगे बोलेंगे कि अगर मैं बहुत खुश होता हूँ तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ, और अगर उदास होता हूँ तो बहुत ही उदास हो जाता हूँ। तो मूड स्विंग्स काफ़ी होता है। तो ऐसे केस में अगर कोई रोमांटिक लव की सिचुएशन पैदा होती है और उसके बाद ब्रेकअप होता है तो उनके लिए उस विड्रॉल को या उस नेगेटिव फीलिंग को ऑब्जॉर्ब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड फील करते हैं, और ऐसे चलते उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव आ जाते हैं। और इन बिहेवियरल सिंड्रोम्स और इन बिहेवियरल सिम्टम्स को फिर हम लव ट्रॉमा सिंड्रोम या ट्रॉमा सिंड्रोम का नाम देते हैं।